माताओं, कंस की दो सेनापति हैं, चांडूर और मुष्टिक। दोनों कहने लगे महाराज ये धनुष बहुत पुराना हो गया था, जंग लग गई थी, टूट गया, कोई बात नहीं। अरे हम इतने बलवान योद्धा हैं, हम क्या मर गए हैं? आप क्यों डरते हो? रंगभूमि में कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारेंगे और उसका प्राणांत कर देंगे। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण जिस समय रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, रंगभूमि माने जैसे आजकल हम स्टेडियम कह देते हैं ना माताओं, खेलने का स्टेडियम, उसका पुराना नाम है रंगभूमि, जहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन या फिर क्रीड़ाएं हुआ करती थी। अब कृष्ण ने जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया तो लिखा है, मल्लानाम स नर नृणाम नरवरः, मल्लानाम स नृणाम नरवरः, स्त्रीणां स्वरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां, शाश्वतशिशोः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां, तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परिदेवतेति विदितो, रंगं गतसाग्रज जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। लिखते ही मल्ला नाम से निर्निडाम। तुलसी बाबा ने इसी श्लोक का ट्रांसलेशन रामायण में किया। सुखदेव जी कहते हैं मल्ला नाम अस्य निर्निडाम, जितने भी मल्ल हैं उनको कृष्ण अपनी समान बलवान दिखाई देते हैं। गोपानां चितभुजाम, जितनी भी ग्वाल और गोप खड़े हैं उनको कृष्ण अपना सखा दिखाई देता है। और लिखा है स्त्री नाम स्वरो मूर्तिमान, स्त्रियों को गोविंद कामदेव के समान सुंदर दिखाई देते हैं। और पितरों को जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको अपने बच्चे का जैसा दिखाई देता है। और लिखा है तत्त्वम परम योगी नाम, वहाँ जितने भी योगी ऋषि संत बैठे हैं उनको गोविंद पर ब्रह्म के रूप में नजर आता है। तो बोले कंस को कैसे दिखे? बोले मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषां, बोले कंस को लगता है कि मेरी मौत आ गई। कंस चांडूर में, मुष्टिक और चांडूर में, और मेरी गोविंद और बलराम में युद्ध हुआ। ये चांडूर महाराज साक्षात चांडाल था, गोविंद ने इसका प्राणांत किया। और मुष्टिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुष्टिक यदि किसी पर अपनी एक मुष्टिका का प्रहार कर ले तो वो जीवित नहीं बचता था। इससे पहले वो अपनी मुष्टिक का प्रहार करता, मेरे बलराम जी ने अपनी मुष्टिक को लिया और एक मुष्टिक का प्रहार उल्टा किया और उसका ही प्राणांत कर दिया। अब हनी ये 100 रुपये एक गुप्तदान है और एक सूट और 201 रुपये ये भी गुप्तदान, और 100 रुपये और घंटी गुप्तदान दे करके गई है। बांके बिहारी खुश रखें, भगवान इनके भंडारे बारे में बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब गोविंद कंस के सिंहासन पर पहुंचे। जैसे ही सिंहासन पर पहुंचे कंस चिल्लाने लगा, अरे ये ग्वाला कृष्ण यहाँ कैसे आया? अरे ये ग्वारिया यहाँ कैसे आया? अरे मुष्टिक, अरे चांडूर, इसे यहाँ से भगाओ। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, मामा श्री अब आपकी सुनने वाला कोई नहीं है।
क्योंकि उन सबको तो मैंने वहां पहुंचा दिया है जहां पर आप श्री का जाना बाकी है। कंस कहता है मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऊपर से बड़ी हिम्मत की बात करता है और अंदर से भयभीत है। आज गोविंद ने इसके केसों को पकड़ा, केसों को पकड़कर खींचते हुए नीचे लाए। कंस ने कहा कृष्ण मेरे केसों को छोड़ दो, मुझे पीड़ा होती है। बोले तुम्हें पीड़ा होती है? बोले हाँ। कि मामा मुझे खुशी हुई कि कम से कम आज आपको ये तो पता चला कि केसों को पकड़ने से पीड़ा होती है। अरे जरा याद करो उस दिन को जब मेरी माँ विवाहित होकर तुम छोड़ने जा रहे थे। आकाशवाणी हुई थी, देवताओं ने कहा था आठवीं संतान तेरा काल होगी। मेरी माँ तुम्हारे सामने फपक फपक कर रोती रही थी, तुमने एक बार भी नहीं सुना था और उनके केसों को पकड़ के रथ से नीचे खींचा था। तेरी मथुरा नगरी को सभी ताली बजाएंगे और चुप नहीं रहेगा कोई। तेरी मथुरा नगरी को खुश करके जाऊंगा, तेरी मथुरा नगरी को खुश करके जाऊंगा। तेरी मथुरा कन्हैया कहने लगे मामा तेने बड़े कष्ट दिए मेरी माँ को। तेरी मथुरा नगरी को खुश करके जाऊंगा, तेरी मथुरा नगरी को खुश करके जाऊंगा। तेरी मथुरा